जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि जब शक्तियाँ किसी साधक की बढ़ने लगती है तो फिर उसके साथ क्या होता है, कैसे परिवर्तन उसके जीवन में आते हैं और शक्तियाँ बढ़ने का पता कैसे हमें चले कि शक्तियाँ हमारी बढ़ रही हैं। जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं या हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे हमारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है या नहीं। देखिए, ज़्यादातर जो दूसरों के संकट काटने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो गद्दी लगाने वाले हैं, तो उन्हें तो आवश्यक यानी उन्हें तो हर प्रकार से ज़रूरत होती है अपनी शक्तियों को बढ़ाने की। और जिन व्यक्तियों के साथ उनके गुरु खड़े हैं वो उनको गाइड करते हैं। जैसे कि कुछ खास दिन हैं, कुछ खास समय होता है जो हमें हमारे गुरु बताते हैं कि अब जैसे दीपावली की रात होती है, होली की रात्रि, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, तो कुछ ऐसे खास समय हैं जिन पर कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो गुरु के द्वारा करवाए जाते हैं। ऐसे तो नहीं किसी को ज्ञात होता, लेकिन एक टीचर जब साथ होता है तो उसके संरक्षण में यानी उनके अंडर ये कार्य किया जाता है, गुरु के अंडर। और जैसे दीपावली की रात को कार्य करवाए जाते हैं तो उनसे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। और जो गद्दी लगाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें तो शक्तियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है और एक शक्ति से काम नहीं चलता, उनके साथ अलग अलग कई शक्तियाँ और उन्हें प्राप्त करनी होती है। क्योंकि जब वे किसी का संकट काटते हैं या पूछा देते हैं तो शक्ति जो है वहीं पर जाती है। यदि आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वे शक्तियाँ उस स्थान पर जाती है और हर बात का पता लगा कर आती है। और ये कुछ क्षणों पर, कुछ मिनटों में ही किया जाता है। बहुत ही तेज इनका प्रवाह होता है और एक शक्ति संरक्षण में रहती है। अगर संकट काटते हैं तो जो गद्दी लगा रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट कुछ शक्तियाँ करती हैं ताकि उन पर कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। क्योंकि संकट काटना इतना आसान नहीं है। कोई कोई संकट इतना भारी होता है कि एक शक्ति से काम नहीं चलता। उसे हटाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा लग जाती है, तो शक्तियाँ बढ़ानी होती है। तो बहुत सारे उपाय होते हैं, ऐसे मंत्र जाप होते हैं, सिद्धियाँ करवाई जाती हैं जिनसे शक्तियाँ बढ़ती हैं। और शक्तियाँ बढ़ने पर आपको स्वयं अंदर से ही आपकी अनुभूतियाँ आनी प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे आपको आपका जो विजन पावर, आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो बढ़ जाती है। आपको हर प्रकार से स्पष्ट कोई भी कार्य, कोई आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलता है। और एक तरीके से ऐसे होता है कि जैसे कोई अंदर बैठा हुआ है और वो हमें हर प्रकार का हमें उत्तर दे रहा है हमारी बात का, और वो कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, हर रास्ता हमें मिल रहा है। तो ये सब शक्तियाँ बढ़ने के कारण होता है। शक्तियाँ स्वयं आपको रास्ता देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जो कार्य है वो किस प्रकार से अंदर से ही आपको उत्तर मिल रहा है, आप ये कर लो, वो कर लो। तो ये सब शक्तियों के बढ़ने के बाद ही होता है। अगर आपकी शक्तियाँ कम हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप यदि किसी का संकट काट दोगे, आपने संकट काट दिया, आपकी सारी ऊर्जा जो है वो क्षीण हो गई, बिल्कुल आधी हो गई, तो फिर आप परेशानी में आ जाते हो। क्योंकि अगर पूरी शक्तियाँ नहीं हैं तो उसका भार आपके ऊपर आ जाएगा दूसरे के संकट का, और आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी। और शक्तियाँ यदि बढ़ी हुई है, आपके पास फुल पावर है, शक्तियाँ खड़ी हुई हैं आपकी प्रोटेक्शन में, संकट काटने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, दूसरों के दुख काटने के लिए, तो आप पर कोई असर इन बातों का नहीं होता। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन एक भगत के जीवन जो है वो आसान नहीं है। उसे पता है कि वो कितनी मेहनत से अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है और अपने गुरु का देखिए बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरु के बगैर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत तो हर काम में है और शक्तियाँ बढ़ भी जाती हैं। और एक प्रकार से आपको अंदर से ही कोई व्यक्ति गाइड करता है फिर, और जितने भी चक्र हैं वो सब खुल जाते हैं, जिससे कि आपके और भी ज़्यादा मार्ग खुल जाते हैं, शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती हैं, रास्ते खुलते हैं। और जो आप किसी को कह देते हो कि आपका ये कार्य हो जाएगा, आप एक तरीके से किसी को आशीर्वाद दे देते हो प्रसन्न होकर, या आप किसी को दुख में देखते हो तो उसका दुख हटाना चाहते हो। और ये उनके लिए नहीं कि कोई गद्दी लगा रहा है वही सब ये कार्य करेगा। सामान्य व्यक्ति जो गद्दी नहीं लगाते उनमें भी इतनी ही पावर होती है
लेकिन वो इस तरीके से यूज़ नहीं करते, दिखाते नहीं कि वो लोग गद्दी लगा रहे हैं और संकट काट रहे हैं, क्योंकि शायद उनके गुरु का इतना अभी आज्ञा नहीं होती कि आप गद्दी लगाओ या आप लोगों के संकट काटो। लेकिन वे यदि किसी को ऐसे ही सामान्य जीवन में कह दे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, किसी को दुखी देख लेते हैं अगर तो उसे कह देते, तो वो एक तरीके से उसका दुख ही ख़त्म कर देते हैं। उस शक्तियाँ जब बढ़ती हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जगत से संबंधित हो या भौतिक जगत से संबंधित हो। आपके हर प्रकार से आपको तरक्की मिलती है, चाहे वो आध्यात्मिक तरक्की हो, भक्ति की, यानी आपको भक्ति की लाइन में भी हर चीज़ हासिल होती है। और चाहे आपका सामान्य जीवन है, आप नौकरी करते हो, आपका कोई बिजनेस है, यानी आजीविका चलाने के लिए, उसमें भी आपको तरक्की मिलती है। तो शक्तियाँ आपको हर प्रकार से सफल बनाती हैं, हर जगह आपको सफल बनाती हैं। तो आप पर भी यदि इतनी कृपा है तो आप बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझिए, अपनी भक्ति में आप लगे रहे, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनके वचनों में चले, उनकी बातों पर चले, तो आपको और भी तरक्की मिलेगी। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।